हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, बीएड फोर्थ सेमेस्टर में आज हम लोग देखेंगे पेपर थर्ड और उसका नाम है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। अब देखिए, सबसे पहले कि मतलब कि इस जो हमारा पेपर है इस पे हम लोग 1 से लेके 240 तक की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 241 के आगे। ठीक है। और ऐसे ही हमारे जो अदर पेपर्स हैं, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फर्स्ट और पेपर फोर्थ, ठीक है, उसमें भी आपके अप्रॉक्स ये मान के चलिए हर एक पेपर में 300 प्लस क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख लें और जो भी नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लूटो ने अपना पाठ्यक्रम किन आधारों पर निर्मित किया था? बौद्धिक, नैतिक, कलात्मक या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, बौद्धिक भी था, नैतिक भी था और कलात्मक भी था। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 242। बुनियादी शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान से मौद्रिक के स्तर का हो या फिर पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो। कक्षा 5 तक शिक्षा का पाठ्यक्रम से सह शिक्षा के सहयोग में शिक्षा के रूप में हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो। ठीक है, जो बुनियादी शिक्षण की जो प्रमुख विशेषता में शामिल नहीं था वो ये था कि पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243 और इसमें दिया गया है राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता के संबंध में क्या असत्य है? राष्ट्रीय एकता की एक भौगोलिक सीमा होती है, भावात्मक एकता की नहीं। और सेकंड में दिया गया राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अनिवार्य है और जबकि भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रीय एकता की अनिवार्यता नहीं होती। शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है। भावात्मक एकता को गौड़ स्थान प्रदान है प्राप्त है। फिर इसके बाद दिया गया राष्ट्रीय एकता प्रांतीयता की भावना मजबूत करती है जबकि भावात्मक एकता सीमावाद को कम करती है। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है और भावात्मक एकता को गौड़ स्थान प्राप्त है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 244 और इसमें दिया गया है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा की उपज है? आदर्शवादी का, प्रयोजनवादी का या फिर प्रकृतिवादी का या फिर यथार्थवाद का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से प्रकृतिवाद का। फिर है पाठ्यक्रम से परिवर्तन में दर्शन के प्रभावों में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पाठ्यवस्तु पर दर्शन का आंशिक प्रभाव पड़ता है, पाठ्य विषय की संख्या का निर्धारण दर्शन से संबंधित है या फिर पाठ्यक्रम का निर्माण दर्शन पर आधारित है या फिर पाठ्यवस्तु का दर्शन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से पाठ्य वस्तु पर दर्शन का आंशिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246 और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कथन वाला है। पाठ्यक्रम परिवर्तन का एक अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? हिल्डा टाबा से या फिर सेलर एवंस अलेक्जेंडर से या फिर क्रो एवंस क्रो से या फिर ट्रो से। ठीक है, प्रोफेसर ट्रो से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। ठीक है, इनसे संबंधित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 246 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, हिल्डा टाबा से ये संबंधित है। 247 में आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पाठ्यक्रम परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत में क्या समाहित नहीं है? विद्यालय का पाठ्यक्रम बाल विकास के स्तर का हो या फिर पाठ्यक्रम को बालकों का निर्माण विश्व समाज के लिए करना चाहिए या फिर पाठ्यक्रम को परिवर्तनशील व लचीला होना चाहिए या फिर पाठ्यक्रम से बहुमुखी प्रभाव युक्त होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन से, पाठ्यक्रम जो है बहुमुखी और प्रभाव युक्त होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 248 और इसमें दिया गया है बुनियादी शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण की अल्पकालीन प्रशिक्षण से अवधि होती है 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 3 वर्ष।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक है, फिर दिया गया क्वेश्चन से किस विचारधारा में धार्मिक विषयों का पाठ्यक्रम में विरोध किया गया। ऑप्शन दिया गया आदर्शवादी, उपयोगितावादी, या फिर प्रयोजनवादी, या फिर प्रकृतिवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से प्रकृतिवादी। फिर है टीपी नन ने समस्त मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है। 3 में, 2 में, 4 में, या फिर 5 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा है। फिर है पाठ्यक्रम विकास का एक प्रमुख घटक नहीं है। शिक्षण उद्देश्य, अनुदेशात्मक रूप, या फिर मूल्यांकन, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो पाठ्यक्रम विकास का एक प्रमुख घटक नहीं है, वो है डी ऑप्शन से व्यक्तिगत विभिन्नता। फिर है क्वेश्चन नंबर 252, निम्न में से कौन दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, या फिर प्रयोजनवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से प्रयोजनवाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 253 और इसमें दिया गया बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या समाहित नहीं है। आधारभूत कलाएं, या फिर सामाजिक अध्ययन, या फिर व्यवहारिक ज्ञान, या फिर शारीरिक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, फिर देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। यह कथन किसका है। स्किनर का है, जेम्स ड्रेवर का है, प्रोफेसर ट्रो का है, या फिर A.S. नील का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रोफेसर ट्रो का। फिर है अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन इस पे दिया गया है गुड का, या फिर स्किनर का, या फिर रॉस का, या फिर A.S. नील का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुड का है ये। और फिर नेक्स्ट है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया है। किलपैट्रिक, जॉन ड्रीवी, या फिर फ्रेबल, या फिर ब्राइटमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन किलपैट्रिक। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे सही है। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा किलपैट्रिक। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 257 और इसमें दिया गया है जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियां मानी हैं। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। कलात्मक अभिव्यक्ति, या फिर रचनात्मक कार्य करना, या फिर खोज करना, या फिर शारीरिक क्रियाएं करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से शारीरिक क्रियाएं करना। फिर है क्वेश्चन नंबर, अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख कारकों में से कौन सा सत्य नहीं है। चालक, उद्दीपक, या फिर अभिप्रेरक, या फिर आत्म प्रकाशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से आत्म प्रकाशन। फिर है क्वेश्चन नंबर 259, निम्न में से किन विद्वान ने शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया है। किसने करा है। ब्राइटमैन ने, रूसो ने, या फिर जॉन डीवी ने, या फिर A.S. नील ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूसो ने करा है ये। और फिर नेक्स्ट है, शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। एक और टॉपिक हमारा हो जाएगा जन्मदाता वाला, कि किसने जन्म दिया या किसने वो बनाया। फिर देखिए इसका ऑप्शन जो है मुनरो है, वुडवर्थ है, बाल्डविन है, और जॉर्ज पाइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जॉर्ज पाइन। फिर है क्वेश्चन नंबर 261 और इसमें दिया गया प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है, यह कथन किसका है। तो संविधान से याद रखिएगा, संविधान के बारे में अगर कोई आता है क्वेश्चन से, प्रस्तावना, देखिए सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में है और बोला गया है कि संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है ये। ठीक है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है। तो क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर लिए गए प्रस्तावना के लिए। एक तो सबसे पहले कीमती हिस्सा, आत्मा और पूंजी।
तो ये कथन किसने बोला है? तो ऑप्शन दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. छांगला या फिर पंडित ठाकुर दास भार्गव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंडित ठाकुर दास भार्गव। फिर है क्वेश्चन नंबर 262, निम्नलिखित में से किसे नागरिक अधिकार से माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है सार्वजनिक रोजगार का अधिकार, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्वाचन में भाग लेने और निर्वाचन होने का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है? ऑप्शन दिया गया न्याय, स्वराज, सुधार या फिर कानून। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो तात्पर्य है वो है स्वराज, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 264 और इसमें दिया गया है प्रक्रियात्मक न्याय को कहते हैं कानून की उचित प्रक्रिया, कुशल सामाजिक प्रबंध, सकारात्मक कानून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कानून की उचित प्रक्रिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 265 और इसमें दिया गया है, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल नंबर 1 से लेके 51 तक की, ठीक है, इनमें से बीच बीच में आप कुछ छोड़ भी सकते हैं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से ही आपका कंपटीशन लेवल और प्लस आपका जो ये बीएड है, बीएड में जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस फंसेंगे भी, अगर आर्टिकल से आता है। देखिए 19 आ गया जैसे कि, ठीक है, फिर 21 आ सकता है, 45 आ सकता है, 51 आ सकता है। तो ये सब सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। तो 1 से लेके 51 तक की आप लोग याद कर लें। चलिए इस पे देखिए दिया गया है अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी उन 6 स्वतंत्रताओं में सम्मिलित नहीं है? अब देखिए इसको मैंने, देखिए वैसे याद हो जाएगा, अभी मैंने पॉलिटी की ट्रिक्स जब मैंने स्टार्ट करा था वीडियो बनाना, तो पॉलिटी की मैंने कुछ ट्रिक्स डाली थी, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल जाएगा हर एक आर्टिकल्स पे, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वैसे डाल दूंगा प्लेलिस्ट पूरी, तो आप लोग उस पर देख लीजिएगा। अब देखिए इस पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता, या फिर अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने, यहाँ पे सुरक्षा हो जाएगा, सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता, या फिर भाषा व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इस पे नहीं है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 266, स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा नहीं है, ना जेल में बंदी है, ना दंड के भय से एक दास की भांति आतंकित है, या फिर चील की भांति उड़ान न भर सकने या वेल की भांति न तैर सकने को स्वतंत्रता का भाव नहीं कहा जा सकता। हेल्वेटियस का धारणा स्वतंत्रता को क्या बताता है, बताना है इस पे। ऑप्शन दिया गया है शक्ति सम्मान बनाना मानती है, या फिर आत्म निर्धारण मानती है, या फिर ऐसे आंतरिक आतंकित एवं बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्तिक क्रियाओं में बाधा डालते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया गया व्यक्ति के विचारण करने आने जाने में बाह्य बाधाओं का ना होना मानती है। बताना है कौन सा इसमें से सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 267 का आर्टिकल नंबर इस पे दिया गया है 22 के अधीन किसी व्यक्ति को अपने अपराध के बंदी बनाने के बिना कारणों के बजाय बताए जेल में नहीं रखा जा सकता है, और बंदी बनाने का पर कितने समय में निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। ऑप्शन दिया गया 24 घंटे, 25 घंटे, 22 घंटे या 20 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर उसको डीएम के सामने लाना पड़ता है। चलिए अब आगे देखना, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 268 और इसमें है स्वतंत्रता एवं डैश परस्पर पूरक हैं, अधिकार, न्याय, उत्तरदायित्व या फिर विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से उत्तरदायित्व। फिर है स्वतंत्रता का निम्न में से कौन तत्व है, स्वावलंबन,
अयोग्यता, उदारता या फिर अनुशासन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वावलंबन। ठीक है, और फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 270। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर समता का अधिकार। तो इसके आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271, और इसमें दिए गया कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, या कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? उदारवादियों द्वारा, अराजकतावादियों द्वारा या फिर मार्क्सवादियों द्वारा या फिर प्रजातंत्रवादियों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उदारवादियों द्वारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसमें दिया गया है संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना, या किन अनुच्छेदों में उल्लिखित है? 25 से 28 दिया गया अनुच्छेद, या फिर 25 से 27, या फिर 24 से 26, या फिर 26 से 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 25 से 28 में ये सब दिया गया है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है 25 से 28 में दिया गया है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और टोटल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 300 तक की कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को वीडियो मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा उनको भी पढ़ने में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखे थे। धन्यवाद।